ये कहानी एक गांव की है जहां एक गरीब परिवार रहा करता था, जिसमें माँ फातिमा और एक बेटा अली रहा करते थे। रमजान के महीने की शुरुआत होते ही अली और उसकी माँ फातिमा पूरी तैयारी में जुट जाते थे। हसन का खेत में काम होता था, लेकिन घर में सिर्फ एक या दो वक्त का खाना मिलता था। इस दौरान अली और उसकी माँ रोजे रखने की पूरी कोशिश करते थे, लेकिन कभी कभी खाने के लिए कुछ नहीं होता था। रमजान की इफ्तार के समय उनका घर खाली खाली सा रहता था। फातिमा अपनी सीमित जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटे छोटे उपाय करती थी। वह सूप में पानी और चने डालकर इफ्तार करती, क्योंकि उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। अली भी अपनी माँ का साथ देता और कभी कभी अपने दोस्तों से कुछ उधार लेकर आता, ताकि इफ्तार करने के लिए थोड़ा सा भोजन जुट सके। एक दिन गांव के अमीर आदमी सैयद शहाबुद्दीन ने यह सुना कि हसन और फातिमा का परिवार रमजान में बहुत मुश्किलों का सामना कर रहा था। शहाबुद्दीन का दिल बड़ा था और उन्होंने तय किया कि वह इस परिवार की मदद करेंगे। वह खुद एक व्यापारी थे और उनके पास बहुत सारी दौलत थी। उन्होंने अली के घर का रास्ता पकड़ा और फातिमा से कहा, इस रमजान में तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। शहाबुद्दीन ने फातिमा से कहा कि वह रोजाना उनके घर के लिए इफ्तार का सामान भेजेंगे, ताकि उनका परिवार आराम से इफ्तार कर सके। फातिमा बहुत चौंकी, लेकिन उन्होंने सैयद शहाबुद्दीन का धन्यवाद किया। यह उनकी जिंदगी का सबसे सुखद पल था। अली की मां फातिमा शहाबुद्दीन द्वारा भेजे गए खाने को देखकर बहुत खुश हुई। सैयद शहाबुद्दीन ने न सिर्फ राशन भेजा, बल्कि उन्होंने अपने घर से अच्छे मीठे फल, खजूर और खाने पीने का हर सामान भेजा। हर दिन वह उनके घर आते और एक एक सामान की पैकिंग करके भेजते। अब अली और उसकी मां रमजान की रातों का इंतजार करने लगे थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन रमजान के आखिरी सप्ताह में अली और उसकी मां ने एक फैसला किया। उन्होंने सोचा कि अब जब उनकी रसोई में इतना खाना आ चुका है, तो क्यों न वे अपनी स्थिति समझने वाले गरीबों की मदद करें। अली और उसकी मां ने कई गरीब परिवारों को इफ्तार के लिए बुलाया। गांव के उन सभी लोगों को जो मुश्किल में थे और जिनके पास खाने को कुछ नहीं था, उन्होंने अपने घर बुलाया। फातिमा ने कहा, रमजान का महीना हमें सिखाता है कि न केवल अपनी भूख को शांत करना जरूरी है, बल्कि दूसरों की मदद करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। गांव में एक नई हवा चली। अली और उसकी मां के इस नेक कदम से गांव के बाकी लोग भी प्रेरित हुए। अब गांव में गरीबों के लिए रोजाना एक इफ्तार की व्यवस्था होने लगी। हर घर में जो भी अमीर था, वह गरीबों की मदद करने के लिए आगे आया। ये सब गांव में एक नया बदलाव लेकर आया। अली ने अपनी मां से कहा, माँ, अब हम सिर्फ खुद के लिए नहीं जीते, बल्कि दूसरों की खुशी के लिए भी जीते हैं। फातिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, यही रमजान का असली मतलब है। ये केवल रोजे रखने का महीना नहीं है, ये तो उन लोगों की मदद करने का महीना है जो गरीबी और दुख में जी रहे हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि असल खुशी तभी मिलती है जब हम अपने पास जो कुछ भी है उससे दूसरों के साथ बांटते हैं। रमजान के महीने में जो रसोई गरीबों की थी, वह अब सबकी थी। सभी के दिलों में दया और सहानुभूति का आना इस महीने की सच्ची भावना है। रमजान के महीने की रातें हमेशा ही खास होती हैं। उन रातों में न सिर्फ दुआओं की मिठास होती है, बल्कि परिवार के साथ मिलकर इफ्तार का माहौल भी दिल को सुकून देता है। लेकिन ये कहानी एक लड़की की है, जिसकी रमजान की रातें दर्द और संघर्ष से भरी हुई थीं। ये कहानी एक छोटी सी लड़की जीनत की है। जीनत के पिता का नाम सैयद था और उनकी माँ का नाम मरियम। जब जीनत बहुत छोटी थी, तब उसकी माँ का इंतकाल हो गया। सैयद ने फिर दूसरी शादी की और उनकी सौतेली माँ का नाम सालेहा था। सालेहा का स्वभाव बहुत ही कठोर था और वह जीनत को हमेशा परेशान करती थी। रमजान का महीना आया और जीनत की उम्मीद थी कि इस बार रमजान कुछ अलग होगा। लेकिन सालेहा ने फिर वही पुराने तरीके अपनाए। रोजे के दौरान वह जीनत से घर के सारे काम करवाती, उसे इफ्तार के वक्त भी अकेले खाना खाने के लिए भेज देती। सालेहा का मानना था कि जीनत को उसकी मेहनत का सही फल नहीं मिलना चाहिए। रमजान के दिनों में जब सारे लोग इफ्तार की तैयारी कर रहे
होते सालेहा जीनत को कामों में व्यस्त कर देती थी। कभी बर्तन धोने, कभी घर की सफाई करने और कभी खाना पकाने का जिम्मा जीनत पर होता। उसे अक्सर भूखा रखा जाता और कोई नहीं पूछता था कि वह क्या चाहती है। दिन के दौरान जीनत की आंखों में थकान और दुख साफ दिखाई देता था, लेकिन वह चुप रहती थी। वह जानती थी कि उसकी बात कोई नहीं सुनेगा। एक दिन जब इफ्तार का समय नजदीक था, सालेहा ने जीनत से कहा, तुम्हारे पिता को कभी किसी काम में मदद नहीं करती, बस उनका चेहरा देखो और सोचो कि तुम्हारे लिए किस तरह का माहौल बनाना है। ये सुनकर जीनत का दिल टूट गया। लेकिन फिर एक रात ऐसा हुआ जब सब कुछ बदल गया। रमजान के आखिरी दिनों में एक बड़ा बदलाव आया। सैयद जीनत के पिता ने उसे एक शाम खुद के पास बुलाया और कहा, बेटी, मुझे तुमसे बहुत सारा प्यार है। मैं जानता हूं कि तुम्हारी मां के जाने के बाद तुम्हारी जिंदगी बहुत कठिन हो गई है, लेकिन तुम इस माहौल में अकेली नहीं हो। सैयद ने जीनत को अपने पास बैठाकर इफ्तार किया और कहा, रमजान का महीना हमें सहनशीलता और ईमानदारी सिखाता है और यह समय है कि हम अपने दिलों में सच्ची शांति खोजें। इस रात के बाद सैयद ने अपनी पत्नी सालेहा को भी समझाया कि जीनत को सम्मान और प्यार देना जरूरी है। उसने सालेहा से कहा, हमारी बेटी है और हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। सालेहा को समझ में आया कि उसकी कठोरता गलत था और उसने जीनत से माफी मांगी। रमजान के आखिरी दिनों में जीनत को महसूस हुआ कि जिंदगी में कभी कभी बदलाव आ सकते हैं और हर कठिन दौर के बाद कुछ अच्छा जरूर होता है। उसने अपनी सौतेली माँ से भी धीरे धीरे रिश्ता सुधार लिया। उसकी जिंदगी में अब न सिर्फ रमजान की रातें बल्कि हर दिन कुछ खास होने लगा। इस कहानी का संदेश है कि कठिनाइयां इंसान को मजबूत बनाती हैं और कभी कभी किसी एक छोटे से कदम से रिश्ते बेहतर हो सकते हैं।